हेलो एंड वेलकम टू द टीचर विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जो पहला क्वेश्चन है वो है 1.9 1.59 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, ज़ीरो वाले नंबर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल से, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। और इसका तरीका ये है कि यहाँ पर देखो ना, ये एक ज़ीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आते हैं। तो एक दर्जा यानी एक पॉइंट हम राइट की तरफ लेके आते हैं। तो क्या बन गया? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास, तो पॉइंट यहाँ से आगे यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट कहाँ पर आएगा? पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 15.9 बन गया हमारे पास। ठीक है। दूसरा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2.48 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो फिर क्या होता है? इसका भी बहुत ही आसान हल है। वो क्या है? इस फिगर को पूरा लिखते हैं 248। देखिए यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, तो डेसिमल्स को हम दो दर्जे यहाँ पर लेके आएंगे, 1 और 2। तो आखिर में तो हर इन से डेसिमल होता है, तो यहाँ पर हम डेसिमल यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हम डेसिमल को नहीं लिखते हैं। 3.54 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी यही होगा। यहाँ पर जो डेसिमल है दो दर्जे बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, तो 1 2 2 दो दर्जे यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं 354 को हम, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। ये बहुत ही आसान था और बहुत ही आसान है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो ज़ीरो वाले हिंद से नहीं है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.3636 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 82 से। 82 से। तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वो बहुत ही आसान है। इसके मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है जो हम मल्टीप्लिकेशन का है। असल में ये जो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को इग्नोर करो। इसको बिल्कुल, इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन के दौरान इस पॉइंट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। बस जो मल्टीप्लिकेशन है उसको उसी के मुताबिक मल्टीप्लाई करो। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 6 ज़र 12। 2 हम यहाँ पर लगाते हैं और एक यहाँ पर आ जाता है। 2 3 ज़र 6 और एक को ऐड करें तो क्या आ जाता है? 7। ठीक है। और 5 2 ज़र 10। अब यहाँ पर इसको खाली छोड़ते हैं। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 48। तो 8 हम यहाँ पर लगाते हैं और 4 ऊपर चला गया। फिर 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 ज़र 24। 24 और 4 कितने हो गए? 8 3 ज़र 24, 25 26 27 एंड 28। ठीक है, 28। तो 8 हम यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ पर आ गया। अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाता है। 40 और 2 कितने हो गए? 43, 40 और 2 42, 42। ठीक है। अब हमने क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। 2 7 और 8 कितने हो गए? 15। 5 एक यहाँ पर आ जाता है। 1 और 8 कितने हो गए? 9। ठीक है। और 1 और 2 कितने हो गए? 3।
और यहाँ पर 4 की जगह पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो डेसिमल है इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गिनते हैं कि कितने दर्जे बाद ये डेसिमल है 1 2, तो कितने दर्जे बाद है 2 दर्जे बाद है। तो यहाँ पर भी 1 to 2 दर्जे बाद हम इस पॉइंट को, इस डेसिमल को हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 2 पॉइंट बाद है, तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट बाद लगाएंगे और हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है 439.52 हमारे पास आंसर आ गया। अब एक और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4.91 को मल्टीप्लाई करते हैं 34 से, ठीक है, 34 से 4 1 ज़र 4 और 9 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या जाते हैं 36, तो 6 लगाते हैं और 3 यहाँ पर आ जाता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाते हैं 4 4 ज़र 16, 16 और 3 कितने हो गए 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। इसको खाली छोड़ते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 ज़र 3 और 3 को 9 से 3 9 ज़र 27, तो 7 यहाँ पर और 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो फिर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते 12 आ जाता है, 4 3 ज़र 12 और 2 कितने हो गए 14। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ऐड हम किस तरह करते हैं, एडिशन का तरीका आसान है। 4 6 और 3 कितने हो गए 9 और 7 और 9 कितने हो गए 16, 6 आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, तो 2 बन गए, 2 और 4 6 और 1 अपनी जगह पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास डेसिमल है वो कितने पॉइंट बाद है 1 2, 2 दर्जे बाद हमारे पास डेसिमल है और हम यहाँ पर भी 2 दर्जे बाद हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। एक और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2.50 मल्टीप्लाइड बाई 43, ठीक है। 3 0 ज़र 0, 3 5 ज़र 15, तो 5 आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, तो 3 2 ज़र 6 और 1 7, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लगाते हैं 4 0 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या जाते हैं 4 5 ज़र 20, तो 0 और 2 यहाँ पर आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 2 ज़र 8 और 2 10, ठीक है, 10 आ गया। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो 0 5 और 0 5, 7 और 0 7, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1, तो देखिए यहाँ पर जो डेसिमल है वो कितने पॉइंट बाद है 1 2, तो 2 पॉइंट बाद हम डेसिमल लगाएंगे 107 एंड 7.50, इसका आंसर हमारे पास आ गया। ये बहुत ही आसान था, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं था। आगे जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों जो फिगर है वो उसमें पॉइंट है। फॉर एग्जांपल 5.36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, किससे 2.5 से, और इसका भी यही तरीका है। सबसे पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस डेसिमल को हम इग्नोर करते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। शुरू में हम डेसिमल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 6 ज़र 30, 0 3 यहाँ पर आया,
5 ज़र 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ जाते हैं। 15 और 3 कितने होते हैं, बन जाते हैं 18। तो 18 में 8 यहाँ पर और 1 यहाँ पर आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 और 1 26। ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करते 6 से, 2 6 ज़र 12, 2 और 1 यहाँ पर आया, 2 3 ज़र 6 और 1 7 और 2 5 ज़र 10। दोनों को हम अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 0 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 0 बन गया। और एक यहाँ पर आया 7 और 7 कितने हो गए 14, तो 4 और एक यहाँ पर आया तो 3 और 0 3 और 1। अब देखो, अब यहाँ पर हम डेसिमल्स को गिनते हैं। 1 2 दर्जे बाद क्या है, यहाँ पर एक डेसिमल है, लेकिन यहाँ पर भी डेसिमल कितने दर्जे बाद है, यहाँ पर 2 दर्जे बाद है और यहाँ पर 1 दर्जा बाद है। 2 और 1 कितने हो गए 3। तो यहाँ पर अब हम जो डेसिमल लगाएंगे वो हम 3 दर्जे बाद लगाएंगे, 1 2 और 3। 13.400 या 13.4 इसका आंसर आ गया। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं। 2.82 मल्टीप्लाइड बाई 2.3। 3 2 ज़र 6, 8 3 ज़र 24, तो 4 यहाँ पर 2 आ गया और 3 2 ज़र 6 और 2 8। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 6 और 1 यहाँ पर आया, 2 2 ज़र 4 और 1 5। दोनों को हम ऐड करते हैं तो एडिशन से क्या आ जाता है 6, 4 और 4 8। ठीक है, 8 और 6 कितने हो गए 14, 4 और यहाँ पर एक यहाँ पर आया तो 5 और 1 6 बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल कितने दर्जे बाद है 1 1 2। यहाँ पर कितने दर्जे बाद है 1 और 2 कितने हो गए 3। तो यहाँ पर हम डेसिमल को 3 दर्जे बाद 3 पॉइंट बाद हम लगाएंगे 1 2 3। हमारे पास आंसर क्या है 6.486। ये हमारे पास आंसर आ गया। जो तीसरा क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व करते हैं। 6.38 मल्टीप्लाई बाय 2.12 2.12। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 2 ज़र 16, 6 यहाँ पर आया और 1 यहाँ पर, 3 2 ज़र 6 और 1 7 और इसी तरह 6 2 ज़र 12। अब इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 8 ज़र 8, 1 3 ज़र 3, 1 6 ज़र 6। इसको भी जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ते हैं। अब बारी है 2 की। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 2 8 ज़र 16 6 और 1 यहाँ पर आया। ठीक है, 2 3 ज़र 6 और 1 7। ठीक है, और 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 और 1 7। ठीक है, और 2 6 ज़र 12, यहाँ पर 12 लिखते हैं। इसको हम ऐड करते हैं तो एडिशन से क्या आ जाता है 6 आ गया हमारे पास। 7 और 8 कितने बन जाते हैं 15, तो 5 और 1 यहाँ पर चला आया। ठीक है, तो 3 बन गए, 3 3 6 और 6 और 6 12, तो 2 और 1 यहाँ पर आया, 2 बन गए, 6 और 2 कितने हो गए
8 बन गए, 8 और 7 कितने बन गए 15, तो 5 और 1 यहाँ पर आया, 1 और 2 3 बन गए और 1 अपनी जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गिनते हैं। यहाँ पर जो डेसिमल है वो कितने दर्जे बाद है, यहाँ पर डेसिमल 2 दर्जे बाद है। कितने दर्जे बाद हैं 2 दर्जे बाद हैं। और यहाँ पर डेसिमल कितने कितने दर्जे बाद हैं, यहाँ पर भी डेसिमल 2 दर्जे बाद है। 2 और 2 कितने हो गए 4 बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो डेसिमल लगाते हैं वो भी हम 4 दर्जे बाद लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर हम डेसिमल लगाते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 13.5256। ये बहुत ही आसान था। अब इसमें एक आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं, इसके बाद कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। 5.24 मल्टीप्लाइड बाई 7.23 7.23। सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, 3 4 ज़र 12, 2 आ गया और 1 यहाँ पर आया, 2 3 ज़र 6 और 1 7। ठीक है, और 5 3 ज़र 15। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 10। अब इसको भी जोड़ते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है इसको भी जोड़ते हैं, तीसरे दर्जे में आ जाते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 7 4 ज़र 28, तो 8 हम लगाते हैं और 2 ऊपर चला जाता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 7 2 ज़र 14 आ जाता है, 14 और 2 कितने बन गए 14 और 2 16, तो 6 आ गया। ठीक है, और 1 यहाँ पर आया, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 और 1 36। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड करते हैं, 2 7 और 8 कितने हो गए 15, तो 5 और 1 यहाँ पर आया, तो 6 बन गया, 6 और 4 10 बन गए, 10 और 8 18, 8 और 1 यहाँ पर आया, 1 और 2 2 और 6 8, और 1 और 6 7 और 3 अपनी जगह पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डेसिमल है वो कितने दर्जे बाद है, यहाँ पर डेसिमल 2 दर्जे बाद हैं, और यहाँ पर डेसिमल कितने दर्जे बाद हैं, यहाँ पर भी डेसिमल 2 दर्जे बाद है। तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पर जो हम डेसिमल लगाएंगे वो भी हम 2 दर्जे बाद लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 37.8852। आई थिंक ये बहुत ही आसान था एंड इट वाज इनफ फॉर टुडे, एंड आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।